सार्वजनिक मोहनदास त्रिवेदी पुस्तकालय कुल्हारिया के कला मंच पर आज दिनांक 26 जनवरी 2026 को 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सामाजिक नाटक मुझे इंसाफ चाहिए मंचन किया गया। जानकार बताते हैं कि जब से भारत का संविधान बना है तब से ही कुल्हारिया के ग्रामीणों के द्वारा नाटक का मंचन किया जाता है। इस परंपरा को स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कुंज बिहारी तिवारी एवं स्वर्गीय डॉक्टर तर्रेडी प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था और आज भी कुल्हारिया गांव के युवाओं के द्वारा नाटक का मंचन किया जाता है। अगर बात करें मनोरंजन की तो महाकाल म्यूजिकल ग्रुप सुल्तानगंज के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत संगीत प्रस्तुत किया। ये नाटक बिल्कुल समाज से जुड़ी हुई है। नाटक शुरू होने से पहले कुल्हारिया गांव के वैसे कलाकारों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने इस कला मंच पर पहले नाटक का किरदार निभाते थे। स्वर्गीय राम स्वरूप शर्मा, स्वर्गीय रमणी पोदार, स्वर्गीय हृदय नारायण मिस्त्री, स्वर्गीय महेंद्र कुमार रजनी, स्वर्गीय मधुरी तिवारी, स्वर्गीय विशेषण तिवारी, स्वर्गीय जागेश्वर शर्मा जी के तैलीय चित्र पर नाटक कमेटी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इस नाटक को सफल बनाने में अजय कुमार रंजन, पूर्व मुखिया कुल्हारिया कवि नंदन तिवारी, सरपंच प्रतिनिधि कुल्हारिया शिवधर साहनी, अनिल कुमार शर्मा, संतोष ठाकुर, पिंकू ठाकुर, सिकंदर तिवारी एवं अन्य सहयोगी की अहम भूमिका रही। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलक। जी प्रफुल्ल कुमार जी, बताइए, अभी तो वर्तमान में भी आप बहुत दिन इससे पहले भी आप डायरेक्टर थे और अभी भी सहयोग करते हैं और आपके पिताजी भी डायरेक्टर हैं। क्या कहना है आपका? ये नाटक जो हो रही है कितने दिनों से ये हो रही है? ये नाटक 1950 ईस्वी से विधिवत इस मंच के द्वारा इस स्थान से प्रस्तुत किया गया। इसके पहले भी नाटक होता था लेकिन वो अस्थायी रूप से नहीं, कभी इसके दरवाजे पर कभी उसके दरवाजे पर होते रहता था इसी अवसर पर। लेकिन जब से पुस्तकालय का निर्माण हुआ तब से यहीं पर अस्थायी रूप से 26 जनवरी को यह नाटक प्रारंभ किया गया था गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जी, कितना अंतर हुआ इससे पहले जो नाटक होती थी, आपके पूर्वज जो डायरेक्टर हुआ करते थे और अभी आप जो कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर हुआ? पहले मनोरंजन के साधन नहीं थे, लोग चाव से बैठ करके नाटक का आनंद लेते थे। बाहरी कलाकार नहीं आते थे, फिर भी रात भर बैठ करके लोग नाटक का आनंद लेते थे। किंतु अब मनोरंजन के अनेक साधन हो गए और जिसके कारण लोगों की रुचि नाटक की ओर से धीरे धीरे शांत होते जा रहा है। कैसी तैयारी है अभी? बहुत अच्छी तैयारी, कलाकार के द्वारा कुछ तैयारी? बहुत अच्छी तैयारी है। हम लोग हर साल प्रयास करते हैं अच्छी तैयारी हो और अच्छे ढंग से नाटक का प्रस्तुति हम करते हैं। मुझे इंसाफ चाहिए जो नाटक है, जो बताया गया कि सामाजिक है, इसमें मुख्य क्या है? कुछ अंत में कुछ थोड़ा सा क्या दिखाया गया है इसमें? मुझे इंसाफ चाहिए नाम से ही पता चलता है कि न्याय जो है वह हर आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है जिसके कारण लोग गलत राह को न्याय के लिए गलत राह पर चल पड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो पूर्व मुखिया हैं, बहुत दिन से नाटक में रुचि रखते हैं। देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो खेला जा रहा है सार्वजनिक मोहनदास त्रिवेदी पुस्तकालय में, ये आज से नहीं है, हमारे पूर्वजों के द्वारा, जो कि पूर्व में आज़ादी में भाग लेने वाले हमारे बाबू कुंज बिहारी तिवारी का एक सपना था कि जब हमारा देश आज़ाद होने के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ और भारत में लागू हुआ तो उन्होंने, चूँकि स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता अभियान में भाग लेते थे, इसलिए वो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस नाटक खेलने का उनका विचार और उनका सपना था और उसी समय से ये नाटक का मंचन हुआ गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर। जानकार को बताते हैं कि जब से यहाँ पे नाटक शुरू हुई तो उस समय तो आपके पिताजी स्वर्गीय तारणी प्रसाद ही डायरेक्टर हुआ करते। हाँ, बाबू कुंज बिहारी तिवारी के बहुत ही नजदीकी, बहुत ही समाज सेवी डॉक्टर तारणी प्रसाद थे, जो कि डायरेक्टर गिरी करते थे शुरू से ही। और इस समय ना सोशल मीडिया था, ना कोई नहीं, सोशल मीडिया भी नहीं था और वो सदा पुस्तकालय में ही एक रूम में रहते थे और पुस्तकालय में उस समय रेडियो बजता था, जिस समय रेडियो का बहुत कम लोग जानकारी रखते थे। अखबार आता था, 8 बजे घंटी बजती थी, लोग
लोग आके समाचार सुनता था और बहुत तरह की उस समय व्यवस्था थी। तो उस समय और अभी में क्या अंतर आपको लगा? उस समय अभी में तो मौजूदा हालात में लोगों को सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, लोगों के पास स्मार्टफोन हो गया, मोबाइल हो गया, जिसके चलते विभिन्न तरह का न्यूज मिलते रहता है। प्रादेशिक समाचार की आवश्यकता नहीं होती है, अखबार की आवश्यकता नहीं होती है। लोग पुराने विचारधारा में जो बैठ के नाटक देखते थे और विभिन्न हमारे गांव में उस समय पूरा कुटुंब से, मेहमानों से, कुटुंब से भर जाता था सभी के दरवाजे पर नाटक देखने के लिए। तो अभी लोगों की रुचि है नाटक से? नाटक में रुचि है, लेकिन हम लोग जिस परंपरा को निभा रहे हैं, जिस संस्कृति और जो हमारा परंपरा है उसको निभा रहे हैं। हमारे पूर्वजों का जो धरोहर है उसको हम लोग कायम रखना चाहते हैं पुस्तकालय में। एक बात आखिरी सवाल होगा कि अभी तो आप लोग कर रहे हैं, आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। आगे कि चलेगी कि नहीं चलेगी? देखिए, जिस तरह से हम अपने बाप दादा के द्वारा जो विधि व्यवस्था बनाया गया है, जो इस तरह का खेलों का आयोजन किया गया है, उसको हम लोग निभा रहे हैं। अगर हम लोग सही ढंग से इसको चलाएंगे और समाज का हम लोग को हेल्प मिलेगा तो आने वाला पीढ़ी भी इसको कायम रखेगा। आने वाला भविष्य के बारे में हम क्या सकते हैं, लेकिन हम जिस रूप से कर रहे हैं, हम आशा करते हैं हमारे भविष्य के छोटे छोटे बच्चे भी हमारे और हमारे पूर्वजों का अनुकरण करने का कोशिश करें। कार्यक्रम में किसी तरह की शोर शराबा तो नहीं होगी? देखिए, शोर शराबा नाटक है, शोर शराबा तो नहीं होती है, कभी शोर शराबा नहीं होती है। यहाँ पर पूर्णतः समाज के सभी बुद्धिजीवी लोग, मुखिया हो, सरपंच हो, उसके कैबिनेट हो, समाज से भी हमारे कुछ बिहारी तिवारी के पुत्र हमारे विवेका भाई थे, उनके पुत्र हमारे प्रफुल्ल जी हैं, निभा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। कुछ बिहारी तिवारी थे, उनके बाद विवेका कुमार हुए, उसके बाद हमारे उनके पोते प्रफुल्ल कुमार हुए, वो अभी निभा रहे हैं अपने बाप दादे के कर्तव्य को, उनके सपनों को साकार कर रहे हैं। उसी प्रकार इनके बाल बच्चा होंगे तो कोशिश जो देखा देखी होगा, जो संस्कार होगा वो तो निभाने का करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।